में गोवर्धन पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। वाराणसी में भी गोवर्धन के मौके पर आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। दरअसल वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर और मां अन्नपूर्णा के दरबार में गोवर्धन पूजा को विधि विधान के साथ मनाया गया। वहीं काशी में घरों के अंदर गोबर के भगवान कृष्ण और माता राधा का पूजन हो रहा है। काशी के तमाम प्रसिद्ध मंदिरों में आज गोवर्धन पूजा के निमित्त अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। उसमें 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं, परमात्मा को समर्पित किया जाता है कि वर्ष भर, चूँकि अब ये जो है कार्तिक जो मास होता है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी अब ये बीज का वपन होने लगता है और फसलों के लिए बीज खेतों में डाले जाने लगते हैं। तो परमात्मा से प्रार्थना की जाती है कि इस प्रकार का ये जो अन्न धन है ये आने वाले वर्षों में लगातार इसी तरह से बना रहे, हमारे राष्ट्र की खुशहाली और समृद्धि बनी रहे। इस दृष्टि से कार्तिक मास के प्रतिपदा को, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को 56 प्रकार के भोग लगा करके भगवान श्री कृष्ण को समर्पित किया जाता है। गोवर्धन पूजा का ये महत्व है। काशी के घर में आप देख सकते हैं कि गोबर से यहाँ पर गोवर्धन पर्वत भगवान कृष्ण और माता राधा को बना करके यहाँ पर इस परंपरा को आज भी जीवित रखा गया है और बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे साथ पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी हैं जो इस परंपरा को आज भी जीवित रखे हुए हैं। गुरुजी, किस तरीके से इस परंपरा को आपने जीवित रखा है और कितना ज़्यादा ये जो है आम व्यक्ति को जोड़ता है इससे? ऐसा है, देवताओं में और सब में राजसत्ता जो है, देवताओं का राजा है इंद्र, और सत्ता प्रायः अहंकार का निर्माण करती है। देवत्वों में भी अहंकार उचित नहीं है, इसीलिए सबके ड्रेस कोड होते हैं हर देवताओं के, लेकिन ऋषियों के नहीं होते। ऋषि जो पहनता है तपस्या करके देवत्व का विराजमान करता है, उस रूप में सत्ता को स्वीकार करना पड़ता है। इस दृष्टि से कृष्ण जो हैं, जिन्होंने बाद में आके लिखिता नहीं गीता गाई अर्जुन के सामने कि युगानुकूल युग के लाभ के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उसको श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा का पालन करने के बाद फिर जब राज सत्ता में आते हैं वो फिर राज चलाने के लिए कृष्ण की भूमिका जो है, और गोवंश के पालन से ही धन धान्य सब कुछ आता है, यह है उसका देवत्व। उस शिष्य से गोवर्धन पूजा और इंद्र की सत्ता में आकर अपनी महत्ता दिखाने के लिए कि मेरी ही पूजा करो, वह अतिवर्षण करता है, अहंकार में आता है, तब वो गोवर्धन पहाड़ उठाकर और लघुता में प्रभुता कानी उंगली पर उठा लिया और सारे ब्रजवासी उसके अंतर्गत आ गए। तो यदि आप कृष्ण के कथित गीता गाई गई जो है वह आपकी अर्जुन बुद्धि में समा जाए तो आप शुद्ध होंगे, प्रबुद्ध होंगे, क्रुद्ध नहीं होंगे, क्षुब्ध नहीं होंगे। यही गोवर्धन भगवान की प्रतिवर्ष हमारे वैष्णवों में हम लोग आचार्य लिखते हैं और अच्युत संप्रदाय में दीक्षित हैं, इसीलिए हम कभी च्युत न होने पाए, इसलिए हम राम का स्वागत करते हैं और कृष्ण की पूजा करते हैं। और इसके साथ ही बात की जाए, आज के दिन 56 प्रकार के जो भोग हैं वो भगवान को चढ़ाए जाते हैं। दरअसल इसके पीछे की कथा ये है कि 7 दिनों तक जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपने कानी उंगली में उठाए रखा तो उन्होंने कुछ भोजन ग्रहण नहीं किया, और माना जाता है कि 8 प्रकार के भोजन भगवान कृष्ण को रोज दिए जाते थे। तो जब ब्रिजवासी इस बात को जान पाए कि उनके जरिए सबकी जान बची, तो 7 दिन बाद जब उन्होंने पर्वत को रखा और भगवान इंद्र ने उनसे माफ़ी मांगी, तब उनके सामने 7 दिन यानी कि 7 दिन 8 प्रकार के वो भोजन करते थे। ऐसे में 56 प्रकार के जो भोजन थे वो उनके सामने पेश किए गए और इस परंपरा को आज भी निर्वहन किया जाता है। इसीलिए 56 भोग आज के दिन भगवान को चढ़ाया जाता है। तो जहाँ एक तरफ गोवर्धन पूजा हो रही है काशी में, तो वहीं 56 भोग भी माता अन्नपूर्णा, बाबा विश्वनाथ सहित भगवान के समक्ष रखे जाते हैं ताकि भगवान 56 भोग को ग्रहण कर सके और भक्तों को आशीष दे सके। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।